बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायनात शाम हूँ। ये प्रोग्राम इस वक्त 4 चक में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहाँ पर सबसे बड़ा मसला जिसने लोगों को अजियत में परेशानी में डाला हुआ है वो ये है कि यहाँ पर जो गैस के कनेक्शंस लगे हुए हैं वहाँ पर गैस की लोड शेडिंग, गैस का प्रेशर कम और एक ऐसी सूरत हाल जिसमें नाश्ता हो, रात का खाना हो, वो दोपहर का खाना हो, ये लोग उस गैस पर जो है वो नहीं बना सकते। ये मसला जेन्युइन मसला, इससे हट के जो है वो इनके लिए सबसे ज़्यादा जो दर्द सर एक चीज़ बन चुकी है वो ये है कि गैस इनके इस्तेमाल में नहीं है कनेक्शन होने के बावजूद भी, और बिल इनके 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार उस घर के आ रहे हैं जहाँ पर सिर्फ 2 से 3 मेंबर रहते हैं और वहाँ पर रहने वाला जो सरबराह है घर का वो मेहनत मजदूरी करता है। अब ये चीज़ आप देखिएगा कि लोगों के लिए कितनी परेशानी का बायस बनी हुई है। मैं कोशिश करूँगा इस पूरे इलाका ये जो है इसके मुख्तलिफ जगहों पर जाया जाए, वो ख़वातीन हो मर्द हो उनसे बात की जाए। भाई भी हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। कैसे बुजुर्ग, आप ठीक हैं? हाँ जी, ठीक ठाक जी, सब नाश्ता किया है आज? हाँ जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं किया। कैसे किया नहीं किया? एलपी गैस है ना, सिलेंडर से किया हाँ है? जी, उसके से आप करिए। तो आपके घर में तो कनेक्शन लगे हुए हैं, यहाँ पर सारी जगहों पे कनेक्शन लगे हुए हैं। साढ़े कनेक्शन नहीं लगा, साढ़े दूसरा ही है। ਅਸੀਂ गैस ਛੱਡਦੇ एलपी अच्छा। एलपीजी ਉਹ 320 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 320 रुपए किलो दे रहे हैं। ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੈਸ ਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ LPG ਰੇਟ ਮੇਰਾ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂ 210 ਰੁਪਏ ਆ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ 320 ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। नहीं लै रही। अच्छा ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ में आ रही है, क्या ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਸਕੇ? नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो गैस तो है ही नहीं, प्रेशर है ही नहीं। खाना बनना कितने जब गैस होएगी तो बनेगा खाना। खाना कब बनना है जब उसका जो है वो प्रेशर ही नहीं है। हम ये चीज़ जाहिर सी बात है, चूँकि मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी बढ़ा जाए और जो मज़ीद लोग उनसे भी बात की जाए और फिर ये चीज़ जानी जाए कि भाई जो गैस की इस वक्त लोड शेडिंग है, गैस का प्रेशर कम है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गैस की लोड शेडिंग, गैस का ना आना, गैस की बंदिश, गैस का अगर आना तो प्रेशर इतना कम होना कि भाई खाना बनाना तक लोगों के लिए मुश्किल होना, ये सारी चीज़ें इस वक्त लोगों के लिए तकलीफ़ का इस वक्त बायस बनती जा रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक शख्स जो सुबह जॉब पे जा रहा है और उसकी 9 to 5 की जॉब है, एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है, एक बच्चा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसके लिए सुबह के टाइम में नाश्ते की अवेलेबिलिटी ना होना ये बड़ा ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए मसाइल का एक बायस बनती है। अच्छा, हमने मोस्टली एक चीज़ देखी है कि नाश्ता ना करने की वजह से अब हमने डॉक्टर्स के बकौल ये चीज़ें सुनी हैं कि इंसान की बॉडी में जो है वो काफ़ी सारी ऐसी चेंजिंग्स होती हैं जो कि उसके लिए तकलीफ़ का बायस बनती हैं, उसके लिए अब ये कह लें कि फ्यूचर में परेशानियों का बायस बनती हैं। तो एक हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी जिस्म के लिए ब्रेकफास्ट करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन वहीं पर ये बेचारे क्या करें जब गैस की सूरत हाल ऐसी हो कि खाना बनाना तक इवन जो है वो मुश्किल हो। मैं कोशिश करूँगा कुछ भाई खड़े इनसे भी मैं बात करूँ, ख़वातीन कुछ खड़ी हैं उनसे भी जो है मैं बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या यहाँ पर गैस की इस वक्त सूरत हाल है? सुबह के औकात में अगर आती है तो क्या सिचुएशन हालत होती है? किस वक्त किस तरह के मसाइल इस वक्त गैस के हवाले से जो है सामना करना पड़ता है? यार देखें भैया, जब सुबह उठते हैं तो गैस तो बंद होता है, फिर इस हिसाब से हम वैसे ही आ जाते हैं काम पर। यार काम पर जाने के लिए ना गैस टाइम से आनी चाहिए ना, लेकिन जब हम उठते हैं ना तो वो गैस बंद हो जाती है। गैस नहीं होती? नहीं होती। नहीं तो फिर कैसे नाश्ते अगर करना भी है तो कैसे फिर बोला? बाहर से कोई चीज़ मंगा ली है तो वो खा ली है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोपहर के टाइम जब गैस आती है 1 बजे से आती है, 2 बजे फिर चले जाती है। क्या अफोर्ड करना इतना मुमकिन है कि हर पूरी फैमिली जहाँ पर 8-10 मेंबर्स हैं तो 8-10 का नाश्ता बाहर से आ रहा है? हाँ नहीं, ये तो नहीं ना फिर अफोर्ड होता है यार। गैस इनको देनी चाहिए, लेकिन फिर भी गैस प्रॉपर इनको देनी चाहिए गैस। मतलब जो आती है तो उसका प्रेशर कम होता है। अब ये हाँ, कहना बहुत ही चाह कम हो रहा है यार। कि एक स्केजुअल जो बना हुआ है कम से कम उसको जो है वो फॉलो किया जाए। कुछ ख़वातीन भी खड़ी हैं क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा दर्द सर उन बेचारी ख़वातीन के लिए होती हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट जिन्होंने बनाना होता है, जिन्होंने नाश्ता बनाना होता है, नाश्ते के बाद जिन्होंने दोपहर का खाना बनाना होता है, फिर रात का खाना बनाना होता है। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो इन ख़वातीन बेचारियों के लिए होती है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। बताएं ज़रा क्या हालत सिचुएशन है गैस के हवाले से? गैस सुबह आती है क्या आप टाइमली यहाँ पर? बेटा गैस थोड़ी सी देते हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए बैठे रहते हैं, गैस बंद कर देते हैं। इधर तो गैस का है ही नहीं ना, प्रेशर भी नहीं, कोई चीज़ नहीं है इधर। सुबह को बंद कर देते हैं, दोपहर 12 बजे छोड़ते हैं, फिर 2 बजे बंद कर देते हैं, फिर शाम को 5 बजे आती है। तो क्या करें?
आवाम के लिए ये मुश्किलात का मसला बना हुआ है गैस का कि लोगों के पास गैस नहीं है। तो जो टाइम दिया हुआ है, जितना टाइम इस वक्त फिक्स किया गया है कि इसमें जो है वो गैस आनी है, तो उसमें जो कोई प्रेशर आता है उस गैस का, क्या वो होता है इतना कि उस पर जो है कुकिंग वगैरह नहीं आता, प्रेशर भी नहीं आता, पूरा प्रेशर नहीं देते, कम होता है प्रेशर, इसमें रोटी भी नहीं पकती। तो प्लीज़ इनसे हमारी दरख्वास्त है कि हमारे लिए पूरे दिन गैस छोड़ो। मतलब इवन दो कि आप लोगों के लिए वो नाश्ता भी सुबह बनाना, दोपहर का खाना बनाना, रात का खाना बनाना मुश्किल है। अच्छा, खास तौर पर ये एक चीज़ देखिएगा कि जहाँ पर ख़वातीन बेचारी जो इस वक्त खड़ी हैं, जिनसे इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो इलाका है, ये जो जगह है, यहाँ पर तो पैसा समझ लें कि गैस मौजूद ही नहीं है, क्योंकि जिस स्केड्यूल में या जिस टाइम पीरियड में गैस आती है तो उसमें खाना बनाना तक लोगों के लिए मुश्किल होता है। अभी भाई खड़े वो कह रहे हैं भाई हमने सुबह काम पे जाना है, फिर बाहर से ज़ाहिर सी बात है मंगवाना, सुबह काम पे जाना, तो ये सारी चीज़ें परेशानी का बायस बनती हैं। तो वो मैं भी इन भाई से भी एक बात पूछ रहा था कि आज के इस टाइम में अगर एक फैमिली में 6, 7, 8 मेंबर हैं, उनमें से किसी ने स्कूल जाना है, किसी ने बच्चों ने स्कूल जाना है, किसी ने काम पे जाना है, तो उन 6-7 बंदों का बाहर से आज के टाइम में जहाँ पर एक शख्स 30,000 40,000 बड़े मुश्किल से कमा रहा है, तो वो बाहर से 6-7 बंदों का खाना नाश्ता अफोर्ड रोज़ाना कर सकता है? बेटा नहीं कर सकते, लोग मजबूर हो गए हैं, बेटा नहीं कर सकते। गैस ने बहुत तंग किया हुआ और बिल इतने आप अभी देख लो, मेरा बिल 7,500 भेजा। गैस का 7,500 बिल आया? हाँ जी, आपको मैं दिखा भी सकती हूँ। तो एक मेरा बेटा एक रिक्शा ड्राइवर है, एक बिजली वालों ने, एक गैस वालों ने बहुत तंग किया हुआ। 31,000 रुपया बिजली का बिल पिछली दफ़ा भरा है, और ये सिर्फ एक रिक्शा चलाता है मेरा बेटा। यहाँ के ऐसा क्या चलता है? नहीं, घर में ऐसा क्या चलता है? आप क्या नहीं कि भाई 31,000 बिल आ गया, 8,000 7,000 गैस का बिल आ गया, मेरा बेटा रिक्शा चलाता है, चलता क्या है घर में? ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बहू, एक मैं हूँ। घर में 4 से 5 मेंबर हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। जाहिर सी बात है, ये एक चीज़ देखिएगा जो अभी मैं बयान करने की एक्चुअली कोशिश भी कर रहा था और आपके सामने बयान करने की कोशिश भी मैं इस कर रहा था कि आप इस बात को समझें कि भाई आज के टाइम में एक मिडिल क्लास के लिए अफोर्ड इन चीज़ों को करना वो नामुमकिन है, वो नामुमकिन होता जा रहा है कि भाई वो अब एक शख्स, जिस तरह वो बता रही हैं कि मेरा बेटा है, वो रिक्शा अब ड्राइवर है, उसकी बहू है, 2 बच्चे हैं, तो अब ये इमेजिन तसव्वुर करें कि वो बेचारा यहाँ इतनी कम सोर्स ऑफ इनकम में कैसे ये चीज़ें पूरी करेगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं? ठीक है। क्या सिचुएशन है इस वक्त गैस की? कितनी कोई आप लोगों को बेहतर तरीके से इस इलाके में, इस एरिया में प्रोवाइड हो रही है, और अगर वो उस टाइम स्केड्यूल में आ भी रही है तो क्या उस पर खाना बनाना मुमकिन होता है? सर, मेरे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, सुबह को नाश्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है, बच्चे नाश्ते तो बगैर ही स्कूल चले जाते हैं, तो सारा दिन भूखे रहते हैं। जब 12 बजे आते हैं तब भी खाना नहीं बनता हैगा, तो फिर भी जब बच्चे होते हैं, तो जब टाइम होता है तो ट्यूशन का टाइम होता है, बच्चों को भूख लगती है, फिर भी नाश्ता खाना नहीं तैयार होता, जल्दी से ना गैस बंद हो जाती है, पूरे 2 बजे से पहले ही ना गैस चली जाती है, बहुत मुश्किल होती है। अगर सुबह को किसने ड्यूटी पर जाना है, जाते हैं, तो वो लोग भी वैसे ही नाश्ते तो बगैर कभी कभी चले जाते हैं, ना गैस नहीं होती, तो बहुत मुश्किल होती है। यानी अगर दफातर में भी उन्होंने जाना है, काम पे जाना है, सुबह का नाश्ता मौजूद नहीं है। मैं भी बात कर रहा था कि डॉक्टर से अगर हम बात करें या डॉक्टर से बात करने की कोशिश करें तो वो कहते हैं भाई ब्रेकफास्ट करना आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट के बगैर आप लोगों की हेल्थ नामुकम्मल है, उससे के लिए आप के पास ये ज़रूरी है कि ब्रेकफास्ट आप पेट भर के करें। तो यहाँ पर बच्चे नहीं कर पा रहे, तो क्या बच्चों की ग्रोथ पर फिर ये चीज़ असर नहीं करती जो जिनको सुबह नाश्ते नहीं मिल रहा है? सर, हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, हम ना बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, हम बाज़ार से भी कभी कभी ले आते हैं, मगर रोज़ाना नहीं आ सकता है। बच्चे भी कभी पैसे होते हैं, कभी ले जाते हैं, कभी नहीं होते, कभी वैसे ही चले जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है, कर्जा लेकर फिर हम घर चला रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब ऐसे सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि फैमिली एक जो रह रही है या एक जो फैमिली गुजारा कर रही है या एक फैमिली जो बेचारी सर्वाइव कर रही है, उसके लिए सिचुएशन इतनी तंग होगी कि एक मिडिल क्लास के लिए तो रहने मुश्किल होगा। मैं एक चीज़ आपके सामने बयान, चूँकि मैंने इससे पहले भी की है कि आज के इस टाइम में ख़ास तौर पर इस मसले को समझने की ज़रूरत है कि एक मिडिल क्लास तबके के लिए, गरीब शख्स के लिए इन चीज़ों को अफोर्ड करना मुश्किल है कि वो नाश्ता भी अब बाहर से उसका मंगवाए, घर के अखराजात भी दे, फिर नाश्ता बाहर हो रहा है क्योंकि गैस नहीं आ रहा, और उसी गैस के जो गैस नहीं आ रहा, अगर उसी गैस
गैस के बिलों को आप देखें तो 8-8 10 हज़ार सिर्फ गैस के लोगों के बिल आ रहे हैं। अब वो सवाल निशान ये खड़ा करते हैं कि भाई गैस इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, हमें ज़रा ये बताया जाए कि गैस किन जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है कि इतने ज़्यादा बिल जो है वो भेजे जा रहे हैं और इस तरह इन चीज़ों को लेकर जो है वो चला जा रहा है। लोगों से हमने बात की यार, वो कहते हैं कि खुदारा इस चीज़ को समझा जाए और मुतलका महकमा इवन जो टाइम बनाया गया है उसके अकॉर्डिंगली ही सही प्रेशर के साथ हमें गैस प्रोवाइड करे ताकि हम बेहतर तरीके से जो है मामलात ज़िंदगी चला सकें। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग बेचारे सर पकड़ के बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ना जाने हम कौन से गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं, ऐसा क्या हमने जो है वो ख़ता कर दिया है कि महकमा हमसे इस हद तक जो है वो बदला ले रहा है कि जो गैस है वो ना नाश्ते के टाइम सही तरीके से आ रही है, ना वो लंच के टाइम सही तरीके से आ रही है, ना वो रात का खाना सुकून से खा रहे हैं। बिल देखें हज़ारों की सूरत में आ रही हैं। एक मिडिल क्लास शख्स जो 30-40 हज़ार कमा रहा है वो बेचारा बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, घर के रेंट दे, बच्चों की फ़ीसें दे, घर के अखराजात मैनेज करे, घर का चूल्हा चलाए, कहाँ वो 30 से 40 हज़ार इन्वेस्ट करें। आज सबसे बड़ा मसला जो है वो लोगों के लिए ये है। बहरहाल मैं बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि डॉक्टर से अगर हम सुने तो वो मेडिकली एक चीज़ कहते हैं कि भाई नाश्ता करना बड़ा ज़रूरी है। आप काम पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट नाश्ता करना ज़रूरी है, लेकिन उनको नाश्ता कहाँ से मिले जब उस टाइम में गैस अवेलेबल मौजूद नहीं होगी। बताइए कि भाई सुबह काम पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो क्या नाश्ता मिलता है, मौजूद होता है, क्या गैस उस वक्त उस टाइम में होती है? अस्सलाम वालेकुम सर, गैस के हमें वो प्रॉब्लम आ रहे हैं जिसके पर इसका शेड्यूल का भी नहीं हमें पता चल रहा है। ये सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक गैस दे रहे हैं, उसके बाद तो ये बिल्कुल नहीं दे रहे। दोपहर को 12 बजे आती है गैस, उस वक्त लंच का टाइम होता है, वो भी उसका प्रेशर नहीं होता। तो गैस के लिहाज से हमें ना तो नाश्ते का टाइम जल्दी से मिलता है, नाश्ता बनता है हमारा, और ना ही लंच बनता है। तो डिनर तो वैसे ही बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। गैस का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है हमारे। रात के टाइम पे बच्चे भूखे सोते हैं, आपका ये क्या? ये हाँ जी, भूखे ही सो जाते हैं क्योंकि गैस का तो प्रेशर ही नहीं होता उस वक्त भी। नहीं तो खाना उस वक्त या जो गैस का प्रेशर है उस पर कुकिंग नहीं होती? नहीं, उस पर कुकिंग नहीं होती। कितने घंटे गैस आती है यहाँ पर? शेड्यूल में तो एक चीज़ बताई गई है ना, बट एक्चुअली कितने घंटे जो है वो गैस? तकरीबन 2 घंटे देते हैं, उस वक्त पता भी नहीं चलता गैस कब आ रही है। ये नहीं तो प्रेशर कम होता है, वो प्रेशर कम होता है गैस का। ठीक है। उस वक्त तो सालन अगर बनानी है, जब घर में जो है वो रोटियां वगैरह बनानी है तो वो नहीं बना पा गैस पे हमारा काम होता ही नहीं, अक्सर हमें सिलेंडर यूज़ करने पड़ रहे हैं। एलपीजी वो भी महंगी है, लेकिन गैस के लिहाज से हमें बहुत परेशानी हो रही है। सिलेंडर्स एलपीजी आपको यूज़ करना पड़ रही है। यही चीज़ अभी चूँकि हम डिस्कस भी कर रहे थे, एक गरीब के लिए 1000 तरह की चीज़ें हैं जो मैंने भी गिनवाई हैं कि वो मैनेज करने मुश्किल हो रहा है। भाई 30-40 हज़ार में कहाँ से मैनेज करे? वहीं पर क्या गैस के भारी सिलेंडर्स, भारी कीमतों वाले सिलेंडर्स, क्या उसके लिए आज के टाइम में ये परचेज कर पाना आसान है? सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक तो हमें सिलेंडर भी इतने महंगे दामों में बढ़ाना पड़ता है, अगर गैस यूज़ होती है आती भी नहीं, उसका भी बिल इतना ज़्यादा आता है। इतना ज़्यादा बिल आता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा आता है। बात है जी कि लोग फिर सोचते हैं, वो कहते हैं कि ये गैस कौन यूज़ कर रहा है, गैस कौन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि खाना नाश्ता हमने करना है तो बाहर से आ रहा है, दोपहर का खाना बाहर से, रात का खाना बाहर से, मेहमान आ जाए सिलेंडर यूज़ करना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि जी गैस के कनेक्शन यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वहीं पे बिल देखें तो वो 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार उस फैमिली के आ रही हैं जिनमें बच्चों को मिला के, बीवी बच्चों के साथ टोटल मेंबर 4 से 5 बनते हैं। तो जाहिर सी बात है चीज़ें फिर परेशानी की तरफ जाएंगी। कैसे भाई आप ठीक हैं? क्या काम करते हैं आप? काम मैं तो के कबाबा ना करता है। अच्छा बताएं, गैस सुबह आती है, नाश्ता करके अपने काम पे आ पाते हैं? हाँ जी, काम नहीं है, घट ही आंदी है। ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? हाँ जी, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ? ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। हाँ जी, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਲਈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਮਕਿਨ है? नहीं जी, मुमकिन कोई नहीं हैगा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ हुकूमत ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ। तो कैसे फिर अखराजात पूरे होंगे कि एक शख्स गैस के बिल भी दे? ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਗੈਸ ਭਰਾਈਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਈਏ? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। चीज़ें मैनेज करना मुश्किल नहीं, है। बहुत मुश्किल है। ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। अच्छा, कितने गैस का बिल कितना आया है? 8000 रुपया। 8000? हाँ जी। कितने मेंबर हैं फैमिली के? 5-4 ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 8000 ਨਾ ਤਾਰੀਏ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਨਾ। 8-10 हज़ार हर महीने बिल आ रहा है। आप लोग टोटली 5 से 6 मेंबर हैं फैमिली के। अभी अब जो है वो नाश्ता आज की बात कर दें तो आज सुबह के टाइम में गैस थी? ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ।
प्रेशर कम आता है। ये चीज़ ज़रा मैं आपके सामने जो है एक्चुअली बयान करने की कोशिश कर रहा था कि भाई जो गैस है उसका प्रेशर इतना कम होता है कि सुबह के औकात में, सुबह के टाइम में आपने नाश्ता बनाना है वो नहीं मिल रहा। और यही चीज़ें सिर्फ नाश्ता बनाने के हद तक इधर तक महदूद नहीं थी। फिर ये है कि कोई बिल आ रहा है 500, 600, 700, 800, 900, 1000 तक आ रहा है, तो फिर भी इन लोगों के लिए वो चीज़ें थोड़ी समझ के मुताबिक हैं, इनके लिए उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आसान है। लेकिन ये बिल्कुल ही माइंड के ऊपर से ये बात गुजर जाती है कि भाई गैस है नहीं, नाश्ते बाहर से और बिल हज़ारों में आ रहे हैं। लोगों से इस वक्त हमने बात की और वो कहते हैं कि खुदारा हमारा पुरसान हाल बने, महकमा देखे और ये चीज़ें समझे कि हम किस अजियत में डूबे हुए हैं। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गैस की लोड शेडिंग, गैस की बंदिश, गैस का प्रेशर कम और सर पकड़ कर बैठे हैं लोग इस वक्त। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। चार चक में इस वक्त हम मौजूद हैं, लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। और भी खातून हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या इस वक्त सिचुएशन है बाजी, बताइएगा। ये इस इलाके में, ये चार चक ये जो इलाका है, मुझे बताया गया कि भाई गैस पहली बात है आता नहीं है। अगर स्केड्यूल के मुताबिक जो उनकी तरफ से जारी किया गया, अगर 1 घंटा 2 घंटा गैस आ भी रहा है तो उसमें से मोस्टली जो है वो ये चीज़ होती है कि भाई प्रेशर ही नहीं, उस पर खाना ही जो है वो नहीं बन सकता। अस्सलाम वालेकुम। भाई बात ये है कि जब खाना बनाते हैं, बच्चों को स्कूल का टाइम हो जाता है, तो खाना जब बच्चों के रूटीन का उठने का आपको भी पता है किस टाइम उठते हैं। बच्चे अरबी जाते हैं, अरबियों वापस आते हैं, यूनिफॉर्म पहनते पहनते यानी कि 8:30 का टाइम हो जाता है। बच्चों को खाना बनाना होना, उस वक्त गैस चली जाती है। जब गैस आती है वो आधा घंटा प्रेशर माचिस चला के ख़त्म कर ली दी है, गैस नहीं आती हैगी। जब आए तो जल्दी टाइम गुजर जाता, कभी 1:45 हो जाते, कभी 1:30 बजे यानी कि गैस चली जाती है। खाना भी नहीं बनता, खाना भी नहीं बनता, खाना नहीं बनता, नहीं नाश्ता लेके आना। वहाँ पे हमारा नाश्ते वाला पड़ा हुआ है, उसे भी पूछ सकते हैं आप। जब गैस चली जाती है हमें खाना लेना पड़ता है, क्योंकि साढ़े को इतनी गुंजाइश नहीं है। 5 बच्चियाँ, एक बेटा है मेरा, तो घर भी 1 मरले का है और इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, लोगों की पहली और आखिरी दुहाई यही है कि भाई ये चीज़ें इस तरह हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप लोग एक सिस्टम है, पूरा एक इदारा रन कर रहे हैं, पूरा एक चीज़ें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम वो एटलीस्ट ये तो देखें कि भाई टाइमली चीज़ें प्रोवाइड करना, बेहतर अंदाज से प्रोवाइड करना, ये उसकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, हमें जो है वो कहीं पर नज़र नहीं आता, जो चीज़ें परेशानी का बाइस भी हैं लोगों के लिए और बेचारे सोचते हैं। अभी चूँकि हम बात कर रहे थे कि भाई इतने अखराजात मैनेज करना, अफोर्ड करना मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो किचन देखना होता है। और आज के टाइम में तो एक शख्स का अगर चूल्हा भी जल रहा है, एक मिडिल क्लास तबके का, तो वो इस चीज़ को नेमत समझे, जिस तरह के हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। तो क्या गैस बाहर से अफोर्ड करना सिलेंडर्स की सूरत में, तो क्या ये मुमकिन है कि बाहर से जी को सिलेंडर आ रहे हैं, उनसे जो है वो हम को गुजारा कर रहे हैं इस वक्त? हाँ जी, सिलेंडर ते गुजारा करी जावे कि इस तो के मेहमान आ जावे, घर का खाना बनाना होए, इस करके बहुत महंगा करना। किसी टाइम हमारी जेब नहीं जेब देती है कि नहीं भरवाया जाता। और साथ में सिलेंडर, गैस, उसका भी बिल पे करे, हम सिलेंडर भी लेके आए। सिलेंडर भी लेके मुश्किल होगा बहुत। आप अंदर आए, आप मैं आपको दिखाती हूँ, आप मेरे भाई नहीं है यहाँ पर कोई गैस वगैरह इस टाइम भी वो मौजूद नहीं है। टाइम अभी गैस का है, हाँ, लेकिन मौजूद नहीं है, खत्म। ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है। सामने आ जाए, यहाँ पे आ जाए, बताएं मुझे क्या कहना चाह रही थी। 2 ਘੰਟੇ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਟ ਕਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੈਸ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ 2 ਘੰਟੇ, 2 ਘੰਟੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, 2 ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। नहीं जो महंगा है बड़ा, वो तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो वो अफोर्ड। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈਏ? अच्छा, तो स्केड्यूल जो एक शेड्यूल बना हुआ है जिसके मुताबिक बिजली गैस आनी है, तो क्या प्रेशर उसका ठीक होता है कि उस पर जो है वो ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ नहीं होता वो भी? हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है जी। कैसी हालात सिचुएशन है? अभी हम चूँकि बात कर रहे थे, ਤੇ ਉੱਠੀ ਦਾ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੀਦਾ ਵਾ।
ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਲਈ। नहीं दिन का जो स्केड्यूल है, दिन का जो उनका शेड्यूल है, उस लंच का हो गया या वो रात के खाने का हो गया, दोपहर के खाने का हो गया। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲੋਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆ ਲਓ ਖਾ ਲਓ। ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। तो ये बात आप लोगों ने पूछी नहीं कि भाई क्या वजह है, बिजली के गैस का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, गैस है तो वो आ ही नहीं रही, खाना बाहर से मंगवा रहे हैं, गैस इस्तेमाल करना है तो उसके लिए सिलेंडर भरवा रहे हैं, गैस कहाँ पर है फिर? ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ क्यों नहीं ਕਹਿੰਦੇ मानते बुजुर्गो, है भी दसो जरा क्यों नहीं मानते? ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੋ ਸੱਦੇ ਬਾਬਾ ਅਗਰ ਥਾਂਦਾ ਬਿੱਲ 13,000 ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ। वो कह रहे सी कि बिल ਜਿਹੜਾ है वो 13 हज़ार आ रहे हैं, गैस आ ही नहीं रहा, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੋਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਸੂਮ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਆ, ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ? ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਰਾ ਨੇ 13-14 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਭਰਾਉਣ ਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਐਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੈਸ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਐਡਾ ਵੀਆਈਪੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੈਸ 3 ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ, ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਤੋਂ। आपने ये उनको नहीं बताया कि भाई हम कोई फैसलाबाद से दूर नहीं बैठे हैं, कि मेन सिटी से जो है वो चंद किलोमीटर का फासला है, बड़े आप गाड़ी पे हैं, बाइक पे हैं, जो है वो चंद मिनट में आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं, सिटी के अंदर ये इलाका आता है, इसको बेहतर किया जाना चाहिए था। हमारा इलाका सिटी के अंदर ही आ, गैस ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਆ ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾ। नहीं तो अगर अभी अब तो मेहमान आ जाएं तो फिर क्या करते हैं, क्योंकि अब मेहमान किसी वक्त भी आ सकते ਤੰਗ ਹੋਈਦਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਭਰਾਈਦਾ ਵਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਆਈਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਿਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 13 ਹਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। जो चीज़ आपके सामने हम बयान करना चाह रहे थे, आपको बताना चाह रहे थे, वो ये थी कि अभी जो भाई खड़े हैं वो कह रहे हैं कि भाई सिलेंडर हम बाहर से ख़रीद रहे हैं, गैस अगर हमने इस्तेमाल करनी है तो हमने खाना, अगर दोपहर का खाना है, रात का खाना है, सुबह का नाश्ता करना है तो वो हमें बाहर से लाना पड़ रहा है। अगर हमने उन्हीं चीज़ों की अगर बात करें तो गैस के बिल की, जो गैस इस वक्त लगी हुई है उसके बिल को देखें तो 10-10, 12-12 हज़ार, 8-8 हज़ार एक मिडिल क्लास तबके को जो है वो गैस का बिल इस वक्त रिसीव हो रहा है। तो वो ये सोच रहे हैं कि ये फिर कौन गैस इस्तेमाल कर रहा है, गैस जा कहाँ पे रही है कि बिल हमें आ रहे हैं और गैस कहीं और जा रही है। जी ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, अच्छा, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। यानी पहले वो जो हवा आ रही होती है ਹਵਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ, ਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਡਏ, ਬਿੱਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ। नहीं, आपने बाकायदा कोई शिकायत नहीं करवानी? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, आप बता रहे हैं ये चीज़ें आपने उनको बताई थी मुतल्लिका महकमे को कि सर सिचुएशन तो ये है। ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੈਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਵੀਆਈਪੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਆਵੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਹਾਂਜੀ। कैसे भाई आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्या करते हो आप? मैं हुदरी का काम करता हूँ। अच्छा, सुबह कितने बजे जाते हो? मैं सुबह ये कोई 9 साढ़े 9 बजे। 9-9:30 बजे। तो नाश्ता वगैरह मिलता है कभी घर से? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट करना चाहिए, डॉक्टर्स कहते हैं कि सुबह सुबह नाश्ता करके ही आपको जो है काम पे जाना चाहिए। नाश्ता मिलता है फिर घर से? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि गैस बंद हो जाती है। हम उठते उस टाइम में गैस भी बंद होती है, फिर बिना नाश्ते के जाना पड़ता है। फिर बाद में दोपहर के टाइम हो जाता है, दोपहर के टाइम तबीयत ख़राब हो जाती है, तो काम नहीं होता इतना, नाश्ता ना होने की वजह जी, से। नाश्ता नहीं ना होने की वजह से। अच्छा, फिर वापस कब आती हैं? वापस फिर हम शाम को आते हैं, उस वक्त भी गैस बंद ही होता है। उस वक्त भी गैस बंद ही हाँ होता जी, है? गैस बंद होता है, तो फिर बाद में बाहर से ला के खाना पड़ता है कुछ। नाश्ता भी आपने बाहर से किया, दोपहर का खाना भी बाहर से, रात का खाना भी बाहर से, और महीने के आखिर में बिल वो कितना आता है? बिल 8-9 हज़ार यकीनन, यानी कि पूरा इतना ही आता है हमें। मैंने भी देखा है कई दफ़ा, पूरा 8-9 हज़ार ही आता है, कभी कम नहीं हुआ। तो कभी ये जहन में आता नहीं है कि भाई ये गैस कौन इस्तेमाल कर रहा है कि बिल 8-8, 10-10 हज़ार आ रहे हैं? 8-10 हज़ार तो बिल उनका आता है जहाँ पर गैस ज़बरदस्त आ रही हो, गैस का प्रेशर ठीक आ रहा हो, गैस इस्तेमाल कर रहा हो, वो घर जो है वो
सही अच्छी खासी उस गैस की कंजम्पशन कर रहा हो, वहाँ पर इतना ज़्यादा बिल आता है तो जहन में नहीं आई कि भाई पूछे ज़रा ये कर कौन रहा है, ये इतने बिल आ कैसे रहे हैं? पता नहीं है, क्योंकि जब हम चलाते हैं ना तो सिर्फ हवा आई जाती है, गैस आती नहीं है। जब भी चला लेंगे हमें गैस आएगी नहीं। हम बाहर से लाएंगे कुछ, जब मेहमान है तब भी बाहर से लाएंगे, लाना यानी कि फिर अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली जी, लोगों के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, हमारे लिए ये चीज़ें करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और मैंने आप के सामने ये गुजारिशात भी कही हैं, आपके बयान की हैं कि भाई खुदारा इस चीज़ को थोड़ा सा ये लोग समझें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि भाई एक्चुअली सिचुएशन क्या है। ब्रेकफास्ट हो, वो नाश्ता हो, वो ये चीज़ हो कि भाई वापस आके खाना हो, तो बच्चे बेचारे हैं, बड़े हैं, सारे इस चीज़ से बड़े जो है वो परेशान है। वो कहते हैं कि गैस की फराहमी, उसका प्रेशर बेहतरीन तरीके से जो है वो मिलना चाहिए। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, बात करेंगे, और ख़ास तौर पर इस हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर सुबह को ब्रेकफास्ट नाश्ता नहीं कर रहे तो बॉडी पर इसके क्या ख़तरनाक असरात मुरतब होते हैं, यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त अभी मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गैस की बंदिश, उसका प्रेशर कम, लोड शेडिंग किन किन मसाइल में डूब रही है। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? शुक्र। क्या नाम है आपका? नबी अहमद। अच्छा, क्या काम करते हैं सर आप? मैं सब्जी का काम करते हैं। कितनी कोई दिहाड़ी कमा लेते हैं, महीने का कितना कमा लेते हैं? इदा ही वक्त ही साथ वक्त चल रही है ते जिन्ना कोई कमा रहे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ? ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੈਸ ਤੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮਗਰਬ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਓ, ਆਹ ਲੈ ਆਓ। ਜਦੋਂ सारा सामान इकट्ठा करना उਦੋਂ मुक जानी। रात के खाने में जो है वो खाने के टाइम पे गैस आती है, जैसे ही आपने वो सारी चीज़ें इकट्ठी की कि भाई आप जी हम तैयारी खाने की शुरू करने लगे हैं, गैस चली गई। गैस चल जाती। तो आपने महकमे के सामने ये चीज़ें रखी नहीं है? महकमे वाला कौन सुनता माड़े बंदे दी? जे तो कोई सुनता तो दसो। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? कैसी तबीयत है आपकी? भाई कह रहे हैं जी माड़े दी कोई गल नहीं सुनता। सच्ची गल है? सच्ची गल है, झूठ क्यों बोलिए जी? माड़ा ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਿਸਰ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੇ। ਕਮਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੀਨੀ ਉਹ 200 ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 14000 ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। अच्छा एक गल दसो, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। गैस के अखराजात पूरे करना, जिते वेख रहे हैं भाई नाश्ता करना बाहरों सिलेंडर लैके आओ या फिर बाहरों नाश्ता लैके आओ, इन्ना इस सिचुएशन दे विच की मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। गैस भाजी गैस तो आ ही नहीं रही हैगी, मेहमान बैठ कर चल जाते हैं, वो बाद गैस ही नहीं आ रही मुल्क। सुबह शाम आती, क्या करें हम लोग? कोई आपका पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है हुकूमत का जी। लोग इस बात पे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, वो इस बात पे सबसे ज़्यादा अफसरदा होते हैं जब वो उदास चेहरे के साथ ये बयान करते हैं कि भाई हमारी कोई आहो पुकार सुनने वाला नहीं है, हमारी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली हम किस तरह के मसाइल में इस वक्त डूब रहे हैं। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुहज़्ज़ब शहरी जब वो एक मुआशरे का हिस्सा होता है, जब वो एक सोसाइटी का हिस्सा होता है, जब वो एक जगह पे रह रहा होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो सोचता है कि ये मौजूद होनी चाहिए। अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, अच्छी बिजली का एक सिस्टम होना चाहिए, अच्छा गैस का सिस्टम होना चाहिए। तो मुआशरे के उन तमाम चीज़ों में से एक गैस की अवेलेबिलिटी भी है, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, आपने दफातर पे जाना है, कहीं भी जाना है, ज़ाहिर सी बात है खाना चाय ये तो फर्स्ट चीज़ें हैं। तो क्या नाश्ता कर पाते हैं इन हालात में, इन सिचुएशंस में जहाँ पर हम गैस की बात कर रहे हैं कि भाई प्रेशर नहीं है, क्या हालात से होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कहना ही बनता है हमारा। जी अल्हम्दुलिल्लाह कहना तो बनता ही ना। गैस जब आती है तो बहुत ही कम आ रही होती है, ठीक है। इस वजह से हमको खाना जो है वो शॉप से ही लेना पड़ता है, हम अपने घर में तो नहीं बना सकते खाना, नहीं बना सकते। ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये हमारी मुश्किल नहीं है,
ये पूरे गांव की मुश्किल है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर ज़रा फोकस करें, इस गांव को ज़रा गैस अच्छे से मुलव्वस करें ताकि पूरे गांव का फ़ायदा हो। ये हमारा नहीं है फ़ायदा, ये पूरे गांव का फ़ायदा है। डेफिनेटली सोसाइटी मुआशरा जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, पूरा इलाका ही उसमें जो है वो शामिल होता है। मैं ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहा था कि भाई एक गरीब बंदे के लिए आज में ये अफोर्ड करना आसान है, गैस बाहर से ख़रीदे, सिलेंडर्स की सूरत में नाश्ते को बाहर से करे, उसकी जो मजदूरी है, जो उसकी तनख्वाह है, जो उसकी दिहाड़ी है, वो पूरे महीने की 30,000 40,000 बड़ी मुश्किल से है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। आपकी मुआशरे सोसाइटी के चंद गिने चुने लोग ही इतनी तनख्वाह पे आज काम कर रहे हैं, तो ये फिर मसाइल होते नहीं हैं लोगों के लिए कि बाहर से हर चीज़ अफोर्ड करना? मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, इतनी तनख्वाह नहीं होती है जितना बिल आ जाता है। बिल तो आता है बहुत ज़्यादा, 15-15 हज़ार रुपया इस वक्त बिल आ रहा है। अच्छा। तो गैस तो आ ही नहीं रही। ये गैस तो नहीं आ रही है, गैस तो आ ही नहीं रही है, गैस तो बहुत कम है। सिलेंडर लेने पड़ते हैं शॉप से, वो इससे भी ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा मुसीबत है ना आवाम के लिए। पर ये तो महकमा एक पूरा बनाया गया है इन मामलात को देखने के लिए, उसका चेयरमैन, उसके साथ फिर मुतलका दीगर लोग, पूरी टीम, पूरा महकमा, अरबों करोड़ों के बजट्स, हर एक चीज़ जो है वो एक मैनेज अलाइन करके दी गई है। वो ऑल थिंग्स, सारी चीज़ें कहाँ पर हैं वो इस वक्त? महकमा इस बात पर बिल्कुल भी नहीं फोकस करता। वो तो अपनी तनख्वाहें ले रहा है और अपने घर में बैठे हैं। अभी आप चल जाएं, दफ्तर चल जाएं, ठीक है, दफ्तर आपको कुछ भी नहीं, आपकी ना तो शिकायत दर्ज होगी, ना तो आपकी कोई बात सुनी जाएगी उधर। अच्छा, ये प्रैक्टिकल आपने करके देखा है? दफ्तर में गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, खुद देखा है ना। क्या हो रहा होता था वहाँ पे? आप गए हैं, अब फॉर एग्जांपल आप दफ्तर में अंदर एंटर हुए हैं, वो सिनेरियो ज़रा हमें बताएं। दफ्तर में आप जाएं, आपकी कोई भी नहीं बात सुनेगा, ठीक है ना। आपको कहेगा कल को आना, कल को आना, इसी तरह कहते आपका वक्त ज़ाया करेगा, ठीक है ना। आपकी शिकायत दर्ज नहीं करेगा? शिकायत नहीं दर्ज। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? हाँ जी ठीक। बड़े गुस्से में लग रहे थे, क्या नहीं बात थी? नहीं गुस्से से इस तरह करके कि बच्चे सिर्फ 4 ਮਿੰਟ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰੋ ਗੇਟ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਭਰਾ ਕੇ ਗੈਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਜਾਂ ਉਧਰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੱਤੀ ਲਈਏ, ਇੰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੂਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤਾਰੇ ਆ। ਇਹਦੇ कह रहे हो कि जो बिल आ रहे हैं ना, अफोर्ड करनी मुश्किल है साढ़े लिए। ਸਾਡੇ ਲਈ लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं कि क्या गैस अगर जो आती है उस टाइम में, चलें कि है भाई अभी गैस आ गई है, तो क्या उसका प्रेशर इतना होता है कि भाई उस पर खाना बन सके, नाश्ता बन सके सुबह? नहीं जी, वो कमी नहीं हो जाती है कि ना गैस दूसरा ले के आ सकते हैं, ना ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੱਕਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਰਾਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ। डॉक्टर कहते हैं कि एक अच्छी हेल्थ ਲਈ ना, अच्छी बॉडी ਲਈ, अच्छी हेल्थ ਲਈ नाश्ता बड़ा ज़रूरी है। ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹੈਲਥ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਦੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਲਾਨੀ ਆ, 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੈਸ ਘਰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਜਰਮੇ 'ਚ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਾਉਣ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਨ नहीं पक्के ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ, ਮੁੱਲ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ नहीं सकते। और इतनी चीज़ें अफोर्ड करना लोगों के लिए जो है मुश्किल हो रहा है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको बताई है कि गैस की फराबी खासतौर पर 4 चक में इस वक्त मौजूद है, पूरा इलाका इसी सिनेरियो, इसी तकलीफ से जो है वो गुजर रहा है। उम्मीद ये की जाती है कि मुतल्लिका महकमा देखेगा, गैस की फराहमी हो, प्रेशर हो, चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ काम है, हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने की बात।